ZP is integral domain if and only P is prime। ठीक है, P प्राइम कब होगा, सो ये आपको शो करना है। तो इफ एंड ओनली इफ केस है। फर्स्ट सपोज ZP इज इंटीग्रल डोमेन, आप ले लो। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या इसकी कंडीशन है, ठीक है। ZP इज, वी नो ZP इज ऑलरेडी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं, फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू ZP, इस तरीके से। सो A B करने पे वो 0 आ जाए। अगर ये देखो इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन्स या तो A 0 होगा और B इक्वल्स टू 0, ठीक है, या बोथ आर 0, यही हो सकता है। इंटीग्रल डोमेन होने से ही ये हो रहा है। गिवन ईयर ZP इज इंटीग्रल डोमेन। A इंटू बी जो ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो P हो रहा है, इक्विवेलेंटली वी कैन राइट इट सेम एज ए बी इज इक्वल टू P A, नहीं 0 को मैं लिख रहा हूँ P के मल्टीपल में लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि P जो है देखो इसका ऑर्डर है, P इसका ऑर्डर है। जो भी 0 होगा इट मीन्स द, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, A इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जब हम मोडलो यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन जब भी हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ZP का ऑपरेशन होगा मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन मोडलो P, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू सम P इंटू कुछ इंटीजर हम ले सकते हैं, सपोज S ले लो। यहाँ पे A इज इक्वल टू P T लिख लो और B इज इक्वल टू P इंटू R लिख लो, फॉर सम S T R बिलोंग्स टू Z। तो यहां से आप देख सकते हो इजीली P डिवाइड दिस राइट हैंड साइड, सो P डिवाइड AB, ठीक है। इट इम्प्लाई हियर P डिवाइड राइट हैंड साइड, सो P डिवाइड A और P डिवाइड B। सो ये तो प्राइम की डेफिनेशन है, सो P इज prime, and conversely if P is prime then it can be written as whenever P divide AB it imply either P divide A or P divide B, ठीक। So then there exists some STR belongs to Z, we can write AB equals to PS, it imply A is equal to PT or B is equal to PR, applying the modulo P, so AB is equal to 0 imply AB is equal to A equals to 0 or B equals to 0, hence this is without zero divisor। Conversely आपको करना है ये P, if P is prime, ठीक है, so we have to show ZP is without zero divisor, that is for any AB belongs to ZP, whenever AB equals to 0 it imply either A equals to 0 or B equals to 0। इसको अगर शो करना है, अगर P प्राइम है तो प्राइम की डेफिनेशन यूज कर लो आप, P प्राइम है, सो P whenever P divide AB it imply P divide A और P divide B। अगर P divide AB है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट सम, चलो STR ही ले लेते हैं, सच दैट AB इज इक्वल टू P इंटू S इम्प्लाई A इक्वल्स टू P इंटू T और B इज इक्वल टू P इंटू R। अप्लाइंग मॉडुलो it will be A equals to 0 or B equals to 0, it means ZP is without zero divisor। Since ZP is CRU, therefore ZP is integral domain। Sixth example, देखो इसमें Zn, ठीक है, for all n is not integral domain
इफ एन इज नॉट प्राइम। इसको कैसे शो करोगे, नॉट इंटीग्रल डोमेन दिखाना है। पी के केस में तो इफ एंड ओनली इफ है, अगर प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन है, कंट्रापोजिटिव से भी कर सकते हो आप। अगर प्राइम है तो इंटीग्रल है, अगर प्राइम नहीं है, सॉरी, अगर प्राइम है तो इंटीग्रल है, अगर इंटीग्रल नहीं है तो प्राइम भी नहीं है ना। इस तरीके से भी दिखा सकते हो। बट यहाँ पे क्या था, एन इज नॉट प्राइम है तो हमें दिखाना है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो इसका कॉन्ट्रापोजिट, एक पार्ट को कॉन्ट्रापोजिटिव से भी दिखा सकते हो। एन को अगर सपोज एन इज नॉट प्राइम, अगर एन अगर प्राइम नहीं है, सो एन कैन बी रिटन एज एस इंटू टी, एस टी कैन बी दिस इंटू, जस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने कोई मॉडुलो नहीं लगा रखा है, नंबर ले रखा हूं मैंने एन। एन इज इक्वल टू एस टी है। अगर प्राइम नहीं है तो ये कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा, एस इंटू टी टाइप का, तो वो आपने लिख लिया। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन यूज कर लेते हो, एस टी मॉडुलो एन इज इक्वल टू एन मॉड एन विल बी 0, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट मॉडुलो एन टी करने पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। सो बट एस और टी क्या है, 0 से बड़े और एन से छोटे, इट मीन दे आर नॉन जीरो। अगर ये नॉन, यस, एस टी नॉन जीरो है बट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सो आप बोल सकते हो एस टी आर, एस और टी जो भी होंगे वो 0 डिवाइजर होंगे, ठीक है। एस टी आर 0 डिवाइजर, सो दिस 0 डिवाइजर है, सो जेड एन कैन नॉट बी विदाउट 0 डिवाइजर। Zn जो हमारा है विदाउट 0 डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास 0 डिवाइजर एलिमेंट आ गए S और T। सो देयरफॉर Zn इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। M2Z क्या होगा, ये इंटीग्रल डोमेन होगा या नहीं होगा, ये, ठीक है। सो 0 नॉन जीरो एलिमेंट, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ गया। सो M2Z इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। देखो कोई एटलीस्ट कोई दो एलिमेंट भी अगर ऐसे मिल जाते हैं, नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो वो जो हमारा सेट होगा वो कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बना पाएगा। 8th है हमारा Z क्रॉस Z, ये क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन या नहीं, प्रोडक्ट करो तो 0,0, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन, ठीक। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे। सपोज एस है, ठीक है। एस इज अ सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0,1 टू आर, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी एस इज ए कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0,1 टू आर, ठीक है। पॉइंट वाइज एडिशन एंड f इंटू जी पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो बताना ये है आपको, क्या s जो है इंटीग्रल डोमेन बनाएगा या नहीं। चलो ये तो मैं बता ही देता हूं। दिस इज द CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है, ठीक है। बस आपको ये देखना है इसमें क्या 0 डिवाइजर, क्या S जो है विदाउट 0 डिवाइजर है, वो आपको देखना है। ध्यान रहे फंक्शन जितने भी आप ले रहे हो वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं यहाँ से S से, whenever we do f into g it should be या तो f0 या g0। अगर ऐसा हो रहा है फॉर ऑल के लिए तो हम कह देंगे S इंटीग्रल डोमेन है। अगर ऐसे दो फंक्शन भी मिल जाए, दो ऐसे फंक्शन मिल जाए इन S, बट जब प्रोडक्ट करूं कि वो 0 आ जाए, तो फिर मैं कहूंगा दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। फंक्शन के बारे में सोचो जरा। चलो अगर मैंने कहा f(x) मैंने डिफाइन किया
इंटू एक्स माइनस 1/2, अगर 0 to 1, सॉरी 0 to 1/2, 0 1/2 to 1, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0 to 1/2 पे ये फंक्शन आप देख सकते हो थ्रू आउट कंटिन्यूस है। दिक्कत कहाँ पे करेगा कंटिन्यूटी की? 1/2 पे। तो 1/2 पे भी अगर आप चेक कर पा रहे हो, लिमिट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट 1/2 आप देख सकते हो 0 आएगी ये। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो 1/2 यहाँ पे आएगी, एफ ऑफ 1/2 इज 0, क्योंकि देखो ये 1/2 क्लोज्ड है, तो 1/2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही 0। तो लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो एफ ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूअस। तो सेम एक दूसरा ले लो g, यहाँ 0 ले लो, ठीक है, 0 to 1/2 कर लो, ठीक है, और x इंटू एक्स माइनस 1/2 और x बिलोंग, ऑफकोर्स यहाँ पे इंटरवल लिखा है x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस वन x एंड सच दैट x बिलोंग्स टू 1, ठीक है। तो देख लो लिमिट ऑफ g ऑफ x एट 1/2, तो लिमिट जब आप इसकी चेक करोगे, ऑफकोर्स लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1/2 0, तो इसकी लिमिट 0 की लिमिट यहाँ पे 0 ही आएगी किसी भी पॉइंट पे। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आप यहाँ चेक करोगे, ठीक है, g ऑफ 1/2 0 आ जाएगा, सो दिस gx इज अगेन अ continuous function on 0,1, बट पॉइंट वाइज प्रोडक्ट है जो हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो जस्ट मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इस डोमेन में जब आप 0 इंटू दिस, इस डोमेन के लिए मल्टीप्लाई करोगे 0, एंड इस डोमेन के लिए जब आप 0 इंटू एक्स इंटू दिस करोगे तो 0, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1, सबके लिए ये 0 आ जाएगा। बट एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? नॉन जीरो फंक्शन है। जी ऑफ एक्स इज अगेन नॉन जीरो फंक्शन, बट प्रोडक्ट इज 0, हैंस गिवन ये हमारा सेट था S इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन। एंड एक था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट आर इंटीजर, ठीक है, सच दैट इस तरीके से कि सपोज पी एक्स इज इक्वल टू, सो आप इसको लिख सकते हो ए आई वेरीज फ्रॉम 0 to n x to the power i। सिमिलरली तो नॉन जीरो होने का मतलब, पॉलिनोमियल नॉन जीरो कब होता है? जब एटलीस्ट वन ऑफ द कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। नाउ पी एक्स इंटू क्यू एक्स, आपका जो पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हमारा ये है, जस्ट पी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स इंटू क्यू एक्स जब आप करोगे तो ये किस फॉर्मेट में आएगा? ए नॉट बी नॉट, ठीक है, ए नॉट बी नॉट, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, देन एक्स का कोफिशिएंट ए नॉट बी वन, ए वन बी नॉट, ठीक है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप इजीली निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे एक्स टू द पावर के का कोफिशिएंट, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ये, तो मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए आई बी के माइनस आई, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ, चलो ये दिस इक्वल टू 0, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या शो करना है? तो पी 0 होगा या क्यू 0 होगा? दो एलिमेंट ले लिए, वही सेम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए बी इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाई ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पी क्यू के फॉर्मेट में प्रोडक्ट 0 कर दिया मैंने, ठीक है। ये 0 कब हो सकता है? ठीक है, तो p इंटू पी एक्स इंटू क्यू एक्स अगर 0 है तो ये तभी हो सकता है, फर्स्ट
सपोज ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कब हो सकता है? जब ए नॉट 0 हो या बी नॉट 0 हो। ठीक, अगर ये पूरा 0 है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेकंड वाला कोफिशिएंट भी 0 होगा। अब ये 0 कब होगा? ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट कब 0 होगा? तो आप देखो यहाँ पे एक तो ए नॉट वाला केस ले चुके हो आप, ए नॉट 0 है। ठीक है, ए नॉट 0 है तो यहाँ पे ये तो 0 होगा। आप बस इसमें आप देख सकते हो इस केस के लिए ए वन बी नॉट देख सकते हो। इट मीन्स यहाँ से या तो ए वन 0 होगा या बी नॉट 0 होगा। तो ये केस बनेंगे, आप देख लेना। अगर ये हो गया, अब मुझे किस पे देखना है? सेकंड टर्म पे, यानी सेकंड टर्म में ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, ये वाला टर्म, इस पे देखना है। अगर ये हो गया, ठीक है, ए नॉट बी 0 ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि भाई ए नॉट बी नॉट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया इट मीन्स ये तो 0 हो गया। बचा इसमें केस बचा, या तो ए वन 0 होगा या ए या बी नॉट 0 होगा। ठीक है, या ये 0 होगा या बी नॉट 0 होगा। बी नॉट 0 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या ये बी नॉट 0 होगा। सिमिलरली यहां से अगर बी नॉट 0 हो गया, अब इसमें देखो ये कब 0 होगा? बी नॉट 0 होने का मतलब ये तो 0 हो गया, एंड यहाँ पे या तो बी वन 0 हो सकता है या ए नॉट 0 हो सकता है, या बी वन 0 हो सकता है या ए नॉट 0 हो सकता है। ए नॉट तो ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं आप, या ए नॉट 0 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से लूपिंग बनेगी। तो आप देखोगे या तो इसमें पूरा ए नॉट, जैसे ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन 0 आएगा, या बी नॉट बी वन बी टू एंड सो ऑन ये 0 आएगा। सो अगर प्रोडक्ट 0 है, एटलीस्ट या तो इसके कोफिशिएंट सारे 0 होंगे या QX के सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। तो आप इसको खुद कर लेंगे। Z21 क्या इंटीग्रल डोमेन होगा? No, because we know Zn is integral domain if and only if n is prime.